बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरे बनी हाशिम, चांदों का चांद, हसीनों में हसीन, दुनिया के सबसे ज्यादा हसीन जिसे कहेंगे हुस्न ये है। दुनिया के सबसे बड़े हसीन जिसे कहें ये हसीन है, उसे अब्बास कहते हैं। बहुत देर लगा दी मैंने मजमून तक आने, अब मेरा मजमून शुरू हुआ है। ये अब तक की तमीदी गुफ्तगू थी, ये मुकद्दमा था। अब कमर बनी हाशिम की खिदमत में हमारा कमर हजरत के 9 लक़ब हैं और हर लक़ब मुकम्मल किताब है। जी, मैंने आपसे इजाजत ली है कि मैं 1 घंटे से ज्यादा बोलूंगा और आपकी तवज्जो और आपके ताउन से बोलूंगा। जी, हजरत के अलक़ाब 9 लक़ब है। हजरत नाम एक ही है, लक़ब आपके 9 है और नाम सबको पता है क्या है? जी, अल अब्बास, ठीक है। अबुल फजल, अबुल क़िरबा, कमर बनी हाशिम, बाबुल हवाइज, अब्दुल साले, अबुल क़िरबा, ये हजरत के अलक़ाब हैं। अलक़ाब में भी उलमा ने तकसीम किया है कि जहाँ अबू के साथ नाम आए वो लक़ब नहीं बल्कि कुन्नियत कहलाए। जैसे अबुल हसन तो तर्जुमा किया जाएगा हसन के बाबा, अबुल हुसैन हुसैन के बाबा, ठीक है। तो हजरत अब्बास के 2 कुन्नियतें ऐसी हैं कि जो कुन्नियत नजर आती है मगर हकीकत में लक़ब है। बड़ी इनायत आपके साथ। उनमें से एक है अबुल क़िरबा और एक है अब्दुल साले। एक है अबुल क़िरबा और एक है अबुल फजल। अबुल फजल और अबुल क़िरबा, काफ रे, काफ 2 नुक्ते वाली कलम वाली काफ, काफ रे बे है क़िरबा, उसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है, अबुल क़िरबा। तो तर्जुमा ये समझा जाएगा कि ये कुन्नियत है, जबकि ये कुन्नियत नहीं है, ये भी लक़ब है। इसलिए कि अबुल क़िरबा का मतलब यह है मश्क वाला। अब वहां तर्जुमा नहीं किया जाएगा कि मश्क का बाबा, अबू का यहाँ अबू का माना नहीं किया जाएगा, यानी कुन्नियत वाला माना नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ लक़ब के माने में फिर वाला और साहिब के माना है। मश्क का साहिब, मश्क वाला, ऐसा है। मसलन अबू तुराब मौला अली का लक़ब। तर्जुमा ये थोड़ी होगा कि तुराब का बाबा, तर्जुमा होगा तुराब वाला, जमीन वाला, मट्टी का मालिक। भाई थोड़ी गर्दन हिलाते रहिए। तो यहाँ तर्जुमे के अंदर बाप का तर्जुमा नहीं होगा, यहाँ साहिब का, मालिक का वाले का तर्जुमा होगा। एक बड़ा मशहूर नाम है जिनसे बहुत ज्यादा हदीस ली गई है, अबू हुरैरा। तो अब ये तर्जुमा थोड़ी किया जाएगा कि बिल्लियों का बाप, तर्जुमा किया जाएगा कि जिनके पास बिल्लियां बहुत ज्यादा थी, बिल्लियां रखते थे, बिल्लियों वाले। तो यहाँ वाला का माना होगा। बात रोशन है। अबुल क़िरबा, खोजो अबुल क़िरबा, तर्जुमा ये नहीं होगा कि मश्क का बाबा, नहीं, मश्क वाला अबुल क़िरबा। किसी का लक़ब ऐसा नहीं है जो हज़रत अब्बास का। मश्क वाले का मतलब यह है कि अगर कोई दुनिया में जिंदा नजर आ रहा है तो वो अब्बास से नजर होता है। मश्क इस्तिआरा है सकाई का, मश्क इस्तिआरा है सकाई का। हमारे बचपन में हमारे इलाकों में मश्क लेकर जो पानी घड़ों में भरने आते थे उन्हें बेहिश्ती कहते थे। हाँ सही, बेहिश्ती कहते थे। बहिश्ती क्यों कहते थे? बहिश्ती, वो बहिश्त कमाने वाले लोग।
पानी पिला रहे ना जी, पानी पिला रहे ना। जो पानी पिला रहा हो वो पानी जो पिलाने वाला वो बहिश्त कमा रहा है, वो जन्नत कमा रहा है। किसी ने अगर किसी को एक घूंट पानी पिलाया तो उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। पानी पिलाने का सवाब मेरे अजीजों छोड़ दीजिए इन मुल्लाओं को जो सबीलों को बिदअत बोलते हैं। अजीब बात यह है कि सबीलों को तो बिदअत कहते हैं, मक्के से जमजम ढूंढ ला। जमजम भी तो एक नबी से मंसूब है, जमजम का और क्या ताल्लुक है। एक नबी से निस्बत रखने वाला पानी तो इतना मुबारक हो जाए, और उस नबी का फख्रे नबी जिसे अपना मौला कहे, हजरत ईसा उनके इनके बेटे के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो यानी पानी पिलाने वाला, हयात बांटने वाला, जिंदगी देने वाला, सुकून फराहम करने वाला, हयात आम करने वाला, अजीब अजीब वजूद है। तो अबुल खरबा यानी मश्क वाला, पानी वाला, जिंदगी वाला, हयात बांटने वाला। इसी तरह एक और आपकी कुन्नियत नजर आती है, मगर मेरी अपनी तालिब इल्माना अंदाज में वो कुन्नियत नहीं है बल्कि लक़ब है, और वो है अबुल फजल। कुन्नियत इसलिए कि आपके बेटे का नाम फजल है, हजरत अब्बास के एक फजल का नाम फजल है, इसलिए कुन्नियत। लेकिन बात इससे ऊंची है, फजल कहते हैं इल्म। अबुल फजल जिसके दरवाजे से इल्म निकलता, इल्म वाला, इल्म वाला। मैंने एक बात सुनाने के लिए और एक पैगाम देने के लिए ये तमहीद यहाँ मुकम्मल की, जिससे इल्म हो। क्या पैमाना है जवानों, आपसे बात कर रहा हूँ, क्या पैमाना है किसी के आलिम होने का? कोई पैमाना है, कोई कसौटी है, कोई तराजू है? मैं कैसे जानूं कौन कितना बड़ा आलिम है? तो मौला अली ने पैमाना दिया है। मौला अली फरमाते हैं अल मरउ महफूजुन तहता लिसानिही, इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा है। मौला अली फरमा रहे इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। ये जो 6 इंच का गोश्त का लोथड़ा है ना, ये जो मेरे आपके मुंह के अंदर 6 इंच का गोश्त का लोथड़ा है, बगैर हड्डी के एक जानदार है, बगैर हड्डी का जानदार है, और ये हमारे इस छोटे से दहन के अंदर रक्स नुमाई कर रहा होता है। इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, तो आपकी जबान आपके दहन के अंदर रक्स कर रही है, कभी ऊपर लग रही है, कभी नीचे लग रही है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी छोटी हो रही है, कभी लंबी हो रही है, कभी आगे के दांतों को जाके टच कर रही है, कभी नीचे के दांतों। यानी 32 सल्लाखों में रखकर अल्लाह ने इसे भेजा, अल्लाह ने इसे कैद करके भेजा था। ये इंसान है जो इसे आजाद कर देता। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। अब ये जो जबान है, मौला अली फरमा रहे अलमरउ महफूजुन तहता लिसानिही, इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। यानी जैसे ही बोलना शुरू करता है फौरन पता चल जाता है इसकी मादरी जबान क्या है, ये कितना पढ़ा लिखा है, ये किस तहजीब का मालिक है, इसका माहौल कैसा है। अल्फाज ही बता देते हैं कि कौन कितना पानी में है। मैं मुहावरे में बोल रहा हूँ, यानी लफ्ज बता देते हैं, जुमले बता देते हैं कि कौन कितना गहरा और कितना संगीन वजूद रखता है। ठीक है, अब सवाल यह है, लाइए रसूल भाई, अब सवाल यह है कि कैसे पता चले कि अबुल फजल का मकाम क्या है। अबुल फजल यानी इल्म वाला, जिसके पास इल्म है। तो वो तो जब पता चलेगा जब वो बोलेंगे। लोग तो ये समझते हैं कि वो बोले नहीं, उन्होंने तो जंगे सफीन में तलवार चलाई और उन्होंने करबला के मैदान में तलवार चलाई। कमाल ये है कि ये देखा जाए कि अब्बास मौला का इल्म कितना था। लिहाजा मेरे मौला ने अपने इल्म का इजहार किया जब मौला को मौला हुसैन ने बोलने का हुक्म दिया। तवज्जो चाहूंगा, आपको सुनाने जा रहा हूं। मौला हुसैन ने जब मौला अब्बास को बोलने का हुक्म दिया, तब मौला अब्बास ने जब बोलना शुरू किया, तब पता चला कि कितना बड़ा आलिम है।
8 ज़िलहज्जा है, मौला हुसैन मक्का छोड़ के जा रहे हैं। फरमाया अब्बास हाजियों को बताओ कि हम मक्का क्यों छोड़ रहे हैं। अब हुक्म मिल रहा है मौला की तरफ से मौला अब्बास को, थके तो नहीं है ना पड़ रहा, मेरी आवाज सबको बराबर जा रही है। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास लोगों को बताओ कि हम मक्का छोड़ कर क्यों जा रहे हैं। जी खामोशी से जाने वाले और हैं, ऐलान करके जाने वाले हुसैन हैं। अब्बास बताओ इन लोगों को हम मक्का छोड़कर क्यों जा रहे हैं। मौला अब्बास ने फरमाया मौला कहां खिताब करूं। फरमाया काबे की छत पे चले जाओ। मौला हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मौला अब्बास ने काबे को मिंबर बना दिया। अल्लाहु अकबर। और आपकी समातें मेरे साथ बेदार है तो मैं कोई कमी कमजोरी नहीं रखूंगा। मौला अब्बास ने काबे की छत को मिंबर बना दिया और काबे की छत पर अब्बास ऐसे लग रहे थे जैसे हमारे घरों पे आदम नजर आता है। हैदर हुसैन मौला कुर्सी पे तशरीफ फरमा है, मौला अब्बास खाना काबा की छत पर है और वहां जाके मौला अब्बास ने खुतबा देना शुरू किया। मेरा आपकी तरफ रुख करके बैठना यह आपका एहतराम है, आपका मेरी तरफ रुख करके बैठना यह आपके नजदीक मेरा एहतराम है। अगर कोई किसी से बात कर रहा हो और कुछ दिखाकर बात करे ये बेअदबी है। मौला हुसैन जिस तरफ बैठे हैं मौला हुसैन की तरफ रुख करके खिताब कर रहे हैं, यानी रुख मौला की तरफ से है, खिताब मक्के वालों को है, यानी मौला को कुछ नहीं दिखानी, मौला को कुछ दिखाकर बात नहीं करेंगे। अब खाने काबा की छत पर अली का बेटा खड़ा खुतबा दे रहा है और जो खुतबा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस खुतबे का रंग वही है जो अली के खुतबे का, यानी खुतबा पुकार के बता रहा है ये अली बोले हैं या अली का बेटा अब्बास। अहले इल्म बैठे हुए हैं, उसलूब शनासी अदब में एक मुकम्मल फन है, यानी मिसरा पुकार के बताएगा कि साबित अली शाह का है। आज का कोई शायर अगर वो मिसरा बांध ले और कहे कि ये जो मरसिया है ये तो फला का है, तो नजमुल हसन साहब जैसे लोग तो वैसे ही बता देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर कोई उसलूब शनास होगा ना वो कहेगा ये साबित अली का कलाम है, तुम्हारे अब्बा भी नहीं कह सकते ऐसा, समझ है। ऐसे ही अनीस का कलाम, दबीर का कलाम, ऐसे ही जो है वो शौरा के कलाम, गालिब का कलाम, जोश का कलाम, ऐसा ये बता दिया जाएगा कि कलाम किसका है। इकबाल का कलाम बता देता है कि अल्लामा इकबाल का। बहुत चल रहे हैं आजकल हमारे पोस्ट बना बना के इकबाल ने कहा, अरे भाई इकबाल के साथ हर शेर को मंसूब नहीं करो जो उसने नहीं कहे। और खास तौर पर अहले बैत की शान में, अहले बैत की शान किसी इकबाल की मोहताज नहीं है। हमारे यहाँ ये क्या हो रहा है आजकल, अक्सर आए दिन अल्लामा इकबाल की तरफ निस्बत देकर अहले बैत की शान में मोटे उल्टे सीधे शेर, ना वजन में अच्छे होते हैं ना अल्फाज की अच्छी उनका, बस बच्चा ये देख लेता है कि इसमें क्योंकि अहले बैत का जिक्र है तो इकबाल ने कह दिया। इकबाल के कहने से क्या मौला की शान बढ़ जाएगी। एक जुमला कह रहा हूं, इकबाल की वजह से अहले बैत की शान नहीं बढ़ेगी। जिसने भी अहले बैत की शान कही है उसका इकबाल गलत है। सलावत पढ़ने मोहम्मद। उसलूब शनासी एक इल्म है, कलाम बताएगा कि ये कलाम किसका है। अब अगर कोई मुझसे कहे साहब ये कलाम जो है वो आपने मौला अब्बास की तरफ मंसूब कर दिया, किताब का हवाला भी है और फिर भी ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा,
तो भाई कलाम का वजन बताएगा कि इस लहजे में आइम्मा बोल सकते हैं, या अगर बोलेगा तो वो बोलेगा जो इमामों की इमामत पे दलील है। हजरत अब्बास दलील इमामत आई, सबूत इस्मत अहले बैत। हजरत अब्बास मुहाफिज़े इस्मत अहले बैत। लिहाजा खुतबा दे रहे हैं 32 जुमले हैं भाई, एक एक जुमला मेरे लिए कम से कम 20 मिनट का है। मैं आपसे मैंने पूरे 32 आपको नहीं सुनाने, लेकिन जहां तक बात जाती है हजरत फरमाते हैं बिस्मिल्लाह। हजरत खुतबे के लिए तैयार हैं। मौला हुसैन कुर्सी पे बैठे हैं, हाजी तवाफ कर रहे हैं, मौला अब्बास खाना काबा की छत पे खड़े हैं, आवाज देते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह बोलना इसी घराने का होना है। ये सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बोलना अबू तालिब ने सिखाया। ये पहली मर्तबा हजरत अबू तालिब ने कहा था। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ हादा, अपने हाथ से इशारा कर रहे हैं काबे की छत की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ हादा बिक़ुदूम अबी, हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने इसे शरफ दिया उनके बाबा के कदमों की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने इस घर को शरफ दिया उनके बाबा। मैंने आपको मंजर बना दिया, सामने इमाम हुसैन बैठे हैं और बीच में तवाफ करने वाले हाजी तवाफ कर रहे हैं, और मौला अब्बास फरमा रहे हैं हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने इस घर को शरफ अता किया उनके बाबा के कदमों की वजह से। मौला आपके भी तो अली बाबा हैं। मौला आपने ये क्यों नहीं कहा कि मेरे बाबा के कदमों की वजह से? अदब जिस पे कुर्बान हो जाए उस अब्बास। सलावत पढ़ने मोहम्मद। अदब जिस पे कुर्बान हो जाए। मौला हुसैन बैठे हैं, कैसे कह दूं मेरे बाबा? अगर मैं अकेला होता तो कहता मेरे बाबा। उनके बाबा के कदमों की वजह से हमद है उस अल्लाह की जिसने इसे शरफ दिया। कौन कहता है कि काबे में विलादत नहीं हुई? तुम कुछ कहते रहो, अब्बास तो यही कहते हैं। मौला अब्बास फरमा रहे हैं, अब जुमला इसके बाद का जुमला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ हादा बिक़ुदूम अबी। अजीब जुमला इसके बाद का, काना बिल अमसे बैता, सारा क़िबला था, वो अली के कदमों से पहले घर था। वो अली के कदम आने से पहले घर था, और इनके बाबा के आने की वजह से क़िबला बन गया। जो कल तक ईंटों का घर था, सारा क़िबला बन गया। इसके बाद का जुमला सुने, मौला फरमाते हैं अय्यतुल कफरतुल फजरा, ए काफिरो ए फाजिरो,
फाजरो, मौला ये हाजी है, मौला ये मक्के में, मौला ये खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। अय्यतुहल फजरतुल कफरा अतुसद्दूना तरीक़ल बैत इलल इमामिल बररा। ए काफिरो, ए फाजरो, मौला मुझे बताइए आप क्या फरमा रहे हैं। अब्बास मौला की आवाज वजूदी आएगा, एक वजूदी आवाज आएगी जो हुसैन को मारने आया हो, वो मक्के में भी हो, मुसलमान। अय्यतुहल कफरतुल फजरा अतुसद्दूना तरीक़ल बैत इलल इमामिल बररा मन हुआ अहक्क़ बिही मिन साइरिल बरिया। क्या क्या रिदम वाले अल्फाज, काफियों के साथ मौला अब्बास फरमाए, ए काफिरो, ए फाजरो, क्या तुम अल्लाह के घर का रास्ता मुत्तकियों के इमाम पे रोको, इमामुल बरारा के ऊपर, नेकूकारों के इमाम पर तुम गल्ला के घर का रास्ता बंद कर सकते हो। मन हुआ हक़ बिही, कौन है इस घर का मालिक इसके अलावा? समझ है अहब, कौन है इस हुसैन के अलावा इस घर का मालिक? इस घर पर अगर किसी का हक है तो इसी वजूद का है जो सामने बैठे हैं। मन हुआ अहक्क़ बिही मिन साइरिल बरिया, मन हुआ अदना बे, कौन है जो इसे सबसे प्यारा है? कौन है हुसैन के अलावा जो इस घर को सबसे प्यारा है? अब इस घर को सबसे प्यारा हुसैन मौला है। इस पर मौला अब्बास ने दलील दी है। दलील क्या दी है? दलील फरमाते हैं क़द इस्तलमन नासुल हजरा वल हजरो यस्तलिमु यदे। सारी दुनिया हजरे अस्वद का बोसा देती है और हजरे अस्वद हुसैन के हाथों का बोसा। सलावत पढ़ ले मोहम्मद। नासो यस्तलिमुल हजरा वलिल हजरो यस्तलिमु यदे। सारी दुनिया हजरे अस्वद का बोसा देती है और हजरे अस्वद हुसैन के हाथों का बोसा देता है। इसके बाद दूसरी दलील दे रहे हैं मौला अब्बास, दूसरी दलील दे रहे हैं कि हजरे अस्वद और इस काबे को कितना अब हुसैन का एहतराम है। फरमाते हैं वो वलो लम तकुन मशियत मौलाया महबूलतन मिन मशियतिर रहमान। अगर मेरे मौला हुसैन की मशीयत जो अल्लाह की मशीयत से जुड़ी हुई है, अगर मेरे मौला हुसैन की मशीयत जो रहमान की मशीयत से जुड़ी हुई है वो ना होती, अगर हुसैन की मशीयत ना होती, हुसैन इजाजत दे देते, अगर हुसैन की मशीयत जो रहमान की मशीयत से जुड़ी हुई है वो न होती तो अल्लाह अकबर वलम तकुन मशीयत मौलाया व महबूलतन मिन मशीयत रहमान लबकातो अलैकुम कसफरिल गज़बान अला असाफिर तैरान। अगर मौला हुसैन की इजाजत जो रहमान की इजाजत से जुड़ी हुई है वो इजाजत का मसला ना होता तो मैं तुम पर ऐसे झपटता जैसे जैसे चिड़िया के ऊपर बाज। मैं तुम पर ऐसे झपटता इस जगह पर जैसे जैसे चिड़िया के ऊपर बाज झपटता है। इसके बाद वाला जुमला तो अजीजों में आपको सुनाए बगैर नहीं जाऊंगा। फरमाते हैं लौलल हिकमिल उलिया, अगर ये अल्लाह की हिकमत ना होती, वह इख्तिबारुल जलिया, और इंसानों की आजमाइश में पड़ने का खौफ ना होता, लतारल बैत इलैह क़ब्ला यमशी इलैह, लतारल बैत लदैह क़ब्ला अन यमशी इलैह। तो खाना काबा हुसैन के आने से पहले हुसैन के पास चला जाता। जब भी हुसैन आगे बढ़ते
तो हमेशा ऐसा होता कि हुसैन के आने से पहले काबा जाता, मगर ये मंजर देखकर तुम हजम और बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए मंजर नहीं दिखाया जा रहा। अब इसके बाद वाला जुमला तो भाई मौला अब्बास को ही सचता है। जुमला आपको सुना रहा हूं। फरमाते हैं अतखाफूना कौमन यलअबु बिल मौत फित तुफूलिया कैफा काना फिर रुजूलिया। तुम उस घराने को मौत से डराते हो। ये लहजा तो मौला अब्बास का ही है। तुम उस घराने को मौत से डराते हो जिन्होंने बचपन में मौत की कलाई तोड़ी, वो जवानी में मौत का क्या हाल करेंगे। सलावत पढ़ ले मोहम्मद। तखाफूना कौमन, तुम बनी हाशिम को, मुझे, हमें मौत से डराते हो। सुनो, जिन्होंने बचपन में मौत की कलाई तोड़ दी हो वो जवानी में मौत का क्या हाल करेंगे। ये घराना मौत से डरने वाला घराना नहीं है, और मौत को तो इन्होंने ऐसा डरा दिया कि अब इनके लिए मौत नहीं शहादत है। मौत तो इस घराने के लिए है ही नहीं। जी आगे बढ़ूं मैं नहीं, बड़ा अजीब और बड़ा हसीन जुमला, मैं कुछ जुमले छोड़कर अर्ज कर रहा हूं, और कुछ मौला ने तबर्रा भी बयान किया है। तो मौला अब्बास की जबान से तबर्रा सुनाऊं। मौला अब्बास की जबान से तबर्रा सुनाऊं। कुछ चीजें छोड़ रहा हूं मैं। हजरत फरमाते हैं कि फंदुरू तुम मंदुरू मिम्मन शारिबल खम्र मिम्मन साहिबर हौज़िबल कौसर। क्या हो गया तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम शराबी को और हौज़े कौसर के मालिक को एक बोलते हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अभी अब जुमले अभी इससे ज्यादा अजीब और हसीन है। फरमाते मिम्मन फी बैतिहिल हलवात वल तनसात व मिम्मन फी बैतिही तत्हीर वल कमालात। जिसके घर में गंदगी भरी हुई हो तुम उसका मुकाबला उससे कह रहे हो जहां आए तत्हीर नाज़िल हो। सलवात पढ़ ले मोहम्मद। मैंने बहुत सारे जुमले छोड़े मगर एक जुमला जरूर सुनाऊंगा। फरमाते अंतुम फी गलतिल्लज़ी वक़अता फ़ीहिल क़ुरैश। तुम भी एक गलत फहमी का शिकार हो जिसमें कुरैश वाले मुब्तला थे। क्या क्या जुमले हैं। तुम भी एक गलत फहमी का शिकार हो जिसमें कुरैश वाले मुब्तला थे। कुरैश वाले मुब्तला थे। लिअन्नहुम अरादू क़त्ल रसूलल्लाह व अंतुम तुरीदून क़त्ल इब्न बिन्त रसूलिल्लाह वलौ लम यकुन मा दामल अमीरुल मोमिनीन हय्या कैफा युमकिनु लकुम मा दुमतु हय्या। फरमाते मेरे मौला अब्बास, तुम भी कुरैश वालों की तरह गलत फहमी में शिकार, गलत फहमी में मुब्तला हो। वो इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि वो मेरे बाबा अली के होते हुए रसूल को मार, वो मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन के होते हुए रसूलुल्लाह को मार सकते हैं, और तुम इस गलत फहमी का शिकार हो कि तुम मेरे होते हुए हुसैन को मार सकते हो। भाई बहुत देर हो गई, मुझे घंटा हो गया पढ़ते हुए, थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, मगर मैं अपने खिताब को यहाँ मुकम्मल कर रहा हूँ चंद अशार पर। महफिल है तो कुछ शेर भी सुनाऊंगा। अर्ज कर रहा हूँ कि अहले दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलम। अलम वाले बैठे हुए। अब ये शेर आपको जिन्हें अब तक भी नहीं बोले थे वो तो आपको बोले। शेर पे तो बोला जाता है। अहले दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलम, खुश्क सहराओं में फौजों की रवानी है।
रवानी है अलम, खुश्क सहराओं में फौजों की रवानी है अलम, फौज का दिल सिपाही की जवानी है अलम। फौज का दिल सिपाही की जवानी है अलम, फौज का दिल, चौथा मिसरा, फौज का दिल सिपाही की जवानी है अलम। दोस्तों अज़मत आले मोहम्मद की निशानी, आले मोहम्मद की निशानी है अलम। ये तो भाई चौथा मिसरा था जिसमें आप इतना जाग कर बोले हैं। दोस्तों अज़मत आले मोहम्मद की निशानी है अलम, दस्ते गद्दार में गर हो तो नहीं खिलता है अलम, गर हो नहीं खिलता है अलम, दस्ते गद्दार में गर हो नहीं खिलता है अलम, इसलिए दस्ते वफादार को मिलता है। भाई बोलिए, बात कीजिए थोड़ा सा, सुभान अल्लाह बोलने का आपको मौका मिले। दस्ते गद्दार में गर हो नहीं खिलता है अलम, इसलिए दस्ते वफादार को मिलता है अलम। खोल कर कान जरा बानिए बिदत सुन ले, खोल कर कान जरा बानिए बिदत सुन ले, ये अलम रखता है किस दर्जा फजीलत सुन ले, ये अलम रखता है किस दर्जा फजीलत सुन ले, खोल कर कान जरा बानिए बिदत सुन ले, ये अलम रखता है किस दर्जा फजीलत सुन ले, जंगे खैबर की वो मशहूर रिवायत सुन ले, जंगे खैबर की वो मशहूर रिवायत सुन ले, तुझको मालूम नहीं है वो हकीकत सुन ले, कुछ मालूम नहीं है वो हकीकत सुन ले। अब ये था चौथा मिसरा, अब बैत के दो मिसरे सुनिए। तुझको मालूम नहीं है वो हकीकत सुन ले, तोड़ने के लिए इस्लामी भरम मांगा था, तोड़ने के लिए इस्लामी भरम मांगा था, एक दिन तेरे बुजुर्गों ने अलम जरा बानिए बिदत सुन ले, ये अलम रखता है किस दर्जा फजीलत सुन ले, तुझको मालूम नहीं है जंग खैबर की वो मशहूर रिवायत सुन ले, तुझको मालूम नहीं वो, तुझको मालूम नहीं है वो हकीकत सुन ले, तोड़ने के लिए इस्लामी भरम, इस्लामी जलाल, तोड़ने के लिए इस्लामी भरम मांगा था, एक दिन तेरे बुजुर्गों ने अलम, एक दिन तेरे बुजुर्गों ने अलम मांगा था, और ये अलम जानता है कितने अलमदार हुए। हाँ, ये अलम जानता है कितने अलमदार हुए, कभी हमजा तो कभी जाफर तैयार, कभी हमजा तो कभी जाफर तैयार हुए, ये अलम जानता है। भाई तीसरा मिसरा आपसे और तवज्जो करना, ये अलम जानता है कितने अलमदार हुए, कभी हमजा तो कभी जाफर तैयार हुए, ये अलम जानता है कितने अलमदार हुए, कभी हमजा तो कभी जाफर तैयार हुए, ऐसे वैसे भी अलमदार फकत हैदर कर्रार हुए, और छिड़ गया साजे वफा नींद से जागा है, छिड़ गया साजे वफा नींद से जागा है अलम, छिड़ गया साजे वफा नींद से जागा है अलम, दस्ते अब्बास में सोने पे सुहागा है। वाला हमारी हाजिरी को कबूल